बोले हे पुरुषोत्तम, खोए हुए मान सम्मान की पुनः प्राप्ति करने वाला और पुत्र आयु सर्वत्र मनवांछित फल देने वाला कोई वृद्धांत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, सतयुग के प्रारंभ में जबकि दैत्य वृत्रासुर देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया था, तब यही प्रश्न नारद मुनि ने इंद्र से किया था। इंद्र ने पूछने पर नारद जी तथा सब प्रकार वर्णन किया। भूतकाल में पुरंदरपुर नाम का एक अत्यंत रमणीक नगर था। वह नगर अर्थ धर्म काम मोक्ष और इन चारों प्रसाद से युक्त है होने के कारण संसार भर में प्रसिद्ध था। मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके चेल्ल देवी और चौल देवी दो नाम की रूपवती दो रानियां थीं, जैसे हम रहेंगी। एक समय राजा मंगलसेन अपनी रानी चौल रानी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी पुष्टि देख ल दो हमरे भी थी। पुष्टि तथा उनकी दृष्टि समृद्ध के जल से घिरे हुए स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर राजा अति प्रसन्न हुआ। रानी से बोला कि हे चंचलादि, मैं उस स्थान पर तुम्हारे लिए एक परम मनोहर उद्यान बनवाऊंगा। राजा के ऐसे बात को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही कीजिए। राजा ने अपने विचार के अनुसार उसी स्थान पर एक सुंदर बगीचा बनवा दिया तथा बगीचा थोड़े दिनों में उससे वृक्ष लता फूलों पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में मेघतुल्य काला रक्त वर्ण चंचल नेत्र युक्त सुंगर घुस आया। उसने आकर सारे बगीचा को चौपट कर दिया। यही नहीं, सुंगर ने कई रखवालों को भी मार डाला। भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। अपने परम रम्य उद्यान को उजड़ने की बात सुनकर राजा ने नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस सुअर को मार डालो। यही नहीं, राजा स्वयं भी मत वाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। तब राजा बोला, यदि किसी सिपाही की बगल से यह सुअर बच निकला जाएगा तो मैं उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर वह सुअर जिस भाग में राजा स्वयं खड़ा था उसी मार्ग में मनुष्य को विदीर्ण करता हुआ निकल गया। राजा अपने घोड़े को मारता रह गया। लज्जा से प्रवृत्त होकर उस सुअर का पीछा करते करते सिंह बागों में युक्त घोर वन में विमान पर चढ़कर स्वर्ग को जाने लगा। गंधर्व राजा से कहा कि हे महिपाल, आपने सुवर्ण योनि से मुझे छुड़ाया तो बड़ी कृपा की। मैं चित्ररथ राम का गंधर्व हूँ। एक समय जब ब्रह्मा जी देवताओं के बीच बैठे हुए मेरा गायन सुन रहे थे, तब मुझसे ताल स्वर की भूल हो गई थी। उन्होंने रुष्ट होकर मुझे श्राप दे दिया था। पृथ्वी पर सुअर होकर जिस समय राजा मंगलसेन तुझे अपने हाथों से मारेगा, तब तेरी सुअर योनि से तुझे मुक्ति प्राप्त होगी। आज वह श्राप पूरा हुआ। हे राजन, मैं आपके कृत्य से प्रसन्न हूँ। आप भविष्य में महालक्ष्मी व्रत का सार्वभौम राजा होंगे। ऐसा आशीर्वाद दिया। नारद जी कहने लगे कि और चित्ररथ गंधर्व राजा मंगलसेन को ऐसा आश्चर्य देकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा भी वहां से अपने नगर के लिए चलने को उद्यत हुए, क्योंकि उस ब्राह्मण ने दिखाई दिया। राजा ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि हे देव, आप कौन हैं? और इस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजन, मैं आपके ही राज्य का नागरिक हूँ। आप उस समय दुखी दिखाई दिए, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा ने ब्राह्मण से कहा कि वह घोड़े को निकट के जलाशय में पानी पिलवा लाए। ब्राह्मण ऐसा ही किया। वह घोड़े की पीठ पर सवार होकर जलाशय की ओर जाता। बटुक जलाशय के निकट पहुंचकर देखता कि वहाँ कई दिव्य वस्त्र पहने हुए, अलंकार पहने हुए बहुत सारी स्त्रियां कोई कथा कर रही थी। तदंतर वह बटुक भी उन स्त्रियों के पास जाकर अपना परिचय देकर नाना प्रकार के प्रश्न करने लगा। हे स्त्रियों, आप यहाँ भक्ति भाव से क्या कर रही हैं? इसके करने से क्या फल होता है? इन देवियों की तरफ खाकर उस ब्राह्मण ने कहा कि आप एकादशी की पूजा हो रही है और जो भी इस कथा कर रही हैं वह उसी के भक्त की कथा है। इस व्रत के करने से हर प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। आपका खोया हुआ यश भी प्राप्त होता है, इससे कोई संदेह नहीं। इस प्रकार बटुक भी उस स्त्रियों के व्रत का वृत्तांत सुनाया। बटुक घोड़े को जलाशय से लेकर कमल के पत्तों में जल लेकर वहां से लौट आया और ब्राह्मण ने लौटकर सारा हाल किस्सा राजा को सुनाया और वही व्रत की कथा राजा से कह सुनाई।
माँ लक्ष्मी का पूजन तथा व्रत करके राजा अपने ऐश्वर्य को भागी बनकर बटुक ब्राह्मण के साथ लेकर अपनी राजधानी लौट आया। सबसे पहले यह राजा अपने मित्र बटुक के साथ अपनी पहली बड़ी रानी चौल देवी के महल में जाता है। रानी ने जब राजा के दाहिने हाथ में व्रत बंधा हुआ डोरा देखा तो वह राजा से रुष्ट हो जाती है और वन में यह डोरा का किसी के अन्य स्त्री ने राजा के हाथ में बांध दिया ऐसा विचार करने लगती है तथा वह डोरा तोड़कर धरती पर फेंक देती है। उसी समय छोटी रानी चिल्ल देवी भी वहां आ पहुंचती है। उस समय उस डोरे को उठाकर वह बांध लेती है। अपने पास ही खड़े बटुक ब्राह्मण से उस डोरे का संपूर्ण रहस्य जान लेती है। दूसरे वर्ष वह माँ लक्ष्मी का व्रत आता है तब राजा नाय अपने हाथ जोड़कर डोरे को देखते हुए चिल्ल रानी के महल में व्रत और पूजा आदि का संदेश पाकर पहुंच जाते हैं। वे इस प्रकार चिल्ल रानी से रुष्ट हो जाते हैं और चिल्ल रानी से प्रसन्न हो जाते हैं। पूजन के दिन माँ लक्ष्मी जी चौल रानी के महल में एक वृद्ध का रूप धारण कर पहुंचती हैं। वहां चौल रानी लक्ष्मी जी का अनादर करती हैं। तब प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी चौल रानी को श्राप देकर जा तेरा मुंह सुंगरी जैसा हो जाएगा, तब तू अंगरा ऋषि के आश्रम में जाएगी, वहां से कृत से तू अपना स्वरूप पाएगी। इसके बाद चल रानी के महल में वह गई। रानी ने उसका आदर किया और खुश होकर लक्ष्मी जी ने चिल्ल रानी से कहा कि हे रानी, मैं तेरे पूजन तथा आदर सत्कार से खुश हुई हूँ, तू वर मांग। चिल्ल रानी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे देवी, जो तुम्हारे इस व्रत को करेगा उसके घर तुम सदा निवास किया करो। आप उसके इस व्रत की कथा को श्रवण करें और पढ़ें, आप सभी को मनोकामना पूर्ण किया करो। मैं आपसे यही वरदान चाहती हूँ। लक्ष्मी चिल्ल रानी को वरदान देकर ज्ञान हो गए। उसी दिन से चौल रानी द्वारपालों द्वारा सूर्य जैसे मुंह को लेकर अपमानित हुई। तब चौल रानी अपना मुंह दर्पण में देख अपने किए पर पश्चात लक्ष्मी जी के श्राप के अनुसार चौल रानी अंगरा ऋषि के कहने के अनुसार की करती हैं और अपना खोया हुआ स्वरूप फिर से पाती हैं। ऋषि के आग्रह से राजा मंगलसेन अपनी बड़ी रानी को ग्रसित कर और तरह मंगल अपने समय का चक्रवर्ती राजा माने जाना लगा। उस बटुक ब्राह्मण को भी नृप से अपने विशाल का राजमंत्री बना दिया। नृप मंगलसेन अपनी रानियों निरंतर तथा व्रत करने रहने के कारण अंत में स्वर्ग हो गया और आकाश में उसे श्रवण नक्षत्र का रूप मिला। अंत में ऋषि नारद ने इनसे कहा, हे देवराज, जो भी इस व्रत को करेगा अवश्य इस लोक में समस्त सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त कर। देव से नाश को करते हुए इस व्रत को करो। तथा श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से व्रत करने को सुंदर सलाह दी। इस व्रत के आदि करने से सुख की प्राप्ति, धन धान्य की प्राप्ति ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। इसको पूछन ने बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सोला बोल की एक कहानी। बम्बनगढ़ का कहानी सुनो। महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। मुझे देव पर पट्टन गाँव जहाँ बसे राम। महालक्ष्मी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। बम्बनगढ़ का कहानी सुनो। महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। मुझे देव पर पट्टन गाँव जहाँ बसे महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। बम्बनगढ़ का कहानी सुनो। महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। ऊंचो देव पर पट्टन गाँव जहाँ बसा महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। बम्बनगढ़ का कहानी सुनो। महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। ऊंचो देव पर पट्टन गाँव जहाँ बसा महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। बम्बनगढ़ का कहानी सुनो। महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। ऊंचो देव पर पट्टन गाँव जहाँ बसा महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। बम्बनगढ़ का कहानी सुनो। महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। ऊंचो देव पर पट्टन गाँव जहाँ बसा महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। बम्बनगढ़ का कहानी सुनो। महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। ऊंचो देव पर पट्टन गाँव जहाँ बसा महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। बम्बनगढ़ का कहानी सुनो। महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहती तुमसे सुनती 16 बोल की एक कहानी। ओम समर्पयामि नमो नमः। ओम समर्पयामि नमो नमः।
ओम जलम समर्पयामि। जी का कर रही थी ले उखा ले। ऐसे पहले छोड़ देइयो, बचा लियो। आज की जय, महालक्ष्मी मैया की जय।